अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आप तक प्रोग्राम आपकी बात पहुंचाया जा रहा है कराची के उस इलाके से कि जहां पे अक्सर तिल धरने की जगह नहीं होती, यानी कि तिल अगर आप चाहें कि ज़मीन पर रख दें तो आपके पास जगह नहीं होती क्योंकि बहुत रश होता है। ये इलाका है एम्प्रेस मार्केट का, ये इलाका है सदर टाउन का। इसमें 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उन पत्थरों की जो रोड साइड पे लगे हुए होते हैं, वो इंक्रोचमेंट जो कि अक्सर यहाँ से मूव नहीं हो पाती। जब भी इंक्रोचमेंट मूव होने का टाइम आता है तो बहुत बड़े बड़े नाम सामने आने शुरू हो जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है पैदल चलने वालों की, पेडेस्ट्रियन का रास्ता किस तरीके से ट्रेवल करेंगे, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जा सकते। रोड्स क्रॉस करते हैं, सड़क के ऊपर बीच में ट्रैफिक के बीच में आ जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, क्योंकि ट्रैफिक अक्सर इस इलाके में उस रास्ते पर नहीं चलना चाहता कि जिस रास्ते पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो ने या ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने उसको चलने के लिए कहा होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सदर से आने वाला ट्रैफिक लेफ़्ट साइड पे कॉरिडोर 3 पे रॉन्ग साइड मुड़ जाता है, जो कि रास्ता जाता है राइट साइड पे CI सेंटर की जानिब, और वहाँ पे आने वाला ट्रैफिक जो लेफ़्ट साइड को जाना चाहता है टूवर्ड्स एम्प्रेस मार्केट, वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है और कई कई घंटे आपको ट्रैफिक जैम का देखना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आप यहाँ से अगर कायद आज़म के मज़ार की जानिब जाएँ तो बीच में एक और कटिंग आती है जो आपको लेके जाती है टूवर्ड्स लाइंस एरिया। वो रास्ता भी अक्सर ब्लॉक होता है क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग रॉन्ग साइड ट्रैफिक चला के अपनी गाड़ी ले आके ब्लॉक कर देते हैं। आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं कमिश्नर कराची जनाब रोशन अली शेख साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग मी इन दिस प्रोग्राम। और आपने तमाम तर सिक्योरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और उनको दरगुजर करते हुए आपने यहाँ पे आने का जो इरादा किया, हम आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। ये तमाम लोग जो मौजूद हैं, हो सकता है इसमें जो कोई आपसे सवाल भी करना चाहे, वो तमाम मारूज़ात आज आपके सामने ऑन कैमरा पेश की जा रही हैं कि ये मसाइल हैं। मेरे पास बेशुमार खतूत आए, बहुत सारे खतूत तो जनरल पब्लिक की तरफ से भी आए जो हमारे व्यूअर्स हैं, और हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने भेजे जिसमें शायद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के भी कुछ लोग शामिल हैं कि इर्तिज़ा आप इन मौज़ूआत के ऊपर बात करें, ट्रैफिक जाम होता है, ये मसाइल होते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल बात करेंगे एंड वी आर वेरी प्रिविलेज्ड कि आप आज तशरीफ़ लाए। सर किस तरीके से आप बताएंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया समा टीवी का आपका कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम और लोगों के बीच में उनके मसाइल की निशानदेही हो रही है कि आप आज आवाम के बीच में बिल्कुल चौराहे पे बात कर रहे हैं। सर नहीं, बिल्कुल आई इनकरेज दिस, इसलिए कि इस तरह के प्रोग्रामों से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे भी जो है एक प्रेशर पड़ता है कि वो सस्टेनेबल हल की तरफ जाएं। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि 2001 के बाद ये सिस्टम जब चेंज हुआ तो उसके बाद इंक्रोचमेंट्स और इनमें काफ़ी ज़्यादा हमें देखने में मिली हैं और उस पर कोई इन्फोर्समेंट, कोई मॉनिटरिंग ज़्यादा नहीं थी। अब कमिश्नर सिस्टम, डिप्टी कमिश्नर सिस्टम जो है रिवाइव हो चुका है। अब हम काफ़ी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ आप जिस जगह खड़े हैं इस जगह हमने बजाय इसके कि टेम्पररी इनको हटा दें और कोई मसाइल और हों, उससे हमने ज़्यादा एक परमानेंट प्रोजेक्ट की तरफ गए हैं। अब ये टोटल हम एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो गवर्नर साहब के पैकेज के तहत जो है, डेवलपमेंट पैकेज के तहत ये हमने लिया हुआ है। अच्छा। अभी इसकी डिज़ाइनिंग हो रही है। मतलब वो ये है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, वो ये है कि ये है सदर की पेडेस्ट्रनाइजेशन का। यहाँ अब कोई गाड़ी जो है वो सदर के इस मेन एरिया में अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी। ये सारे जो पत्थरे हैं इनको हम प्रॉपरली सड़कों के बीच में, इसलिए कि वहाँ जब गाड़ियाँ खड़ी नहीं होंगी तो वहाँ फिर प्रॉपर हम उनको सारे वॉकिंग एरियाज़ बनेंगे। जो पत्थरे हैं इनको हम रजिस्टर करके और वहाँ एक पक्की जगह देंगे। ये तमाम जो इस वक्त हमें पत्थरे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इंक्रोचमेंट जिसको हम कहते हैं, ये बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे आने वाले ज़माने में। रजिस्टर होके, लेकिन यहाँ देखें ना, एक एक बंदे के 10-10 जो है ना वो पत्थरे हैं। अच्छा। 10-10 रेडियाँ हैं, तो वो प्रॉपरली हमने रेशनलाइज किया हुआ है। यहाँ के सारे स्टेक होल्डर्स को हमने साथ लिया हुआ है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी शामिल हैं, एसोसिएशन शामिल हैं, उन सबको हमने एतमाद में लेके अभी इसकी डिज़ाइनिंग हो रही है। अच्छा, ये जो एम्प्रेस मार्केट है ना, एम्प्रेस मार्केट के एक तो इस तरफ एक पार्किंग प्लाजा है, फिर एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल पीछे शाहबुद्दीन मार्केट में एक पार्किंग प्लाजा बन रहा है, वो भी उस पर भी काम होगा। तो ये एक तो ईज़ आउट हो जाएगी। फिर हम इसके जो ट्रैफिक यहाँ पब्लिक बसें आती हैं उन सबको
रीरूट कर रहे हैं ताकि यहाँ आपका वॉकिंग एरिया हो और आप फिर वो जो 50s 60s में सदर जिस मकाम पे होता था हर बंदा यहाँ आके शॉपिंग लेना, हाँ 8-9 महीने के बाद इंशाल्लाह आप सदर की वो हालत देखेंगे कि बिल्कुल आप समझेंगे कि किसी डेवलप्ड सिटी में बैठे हैं। पधारे वाले बैठे हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहूँगा, हो सकता है वो आपसे कुछ सवाल करना चाहें। आप यहाँ पे काम करते हैं? आप काम करते हैं यहाँ पर? ये पठान आप काम करते हैं यहाँ पे? अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए आप काम नहीं करते, ये जो पथारे लगे हुए हैं ये क्या वाकई में डिस्टर्बेंस है शहर के लिए या नहीं है? ये शहर के लिए तो ये खैर एक बहुत प्रॉब्लम हो रही है प्रॉब्लम कि है। हाँ जी, इसलिए कि इनका इलाज हम होना अगर चाहिए। इलाज कमिश्नर साहब से गुजारिश यही है कि इनको जगह या तो उन्होंने कोई भी एक ऐसे नया प्रोजेक्ट हमें बताया है कि जी। इन तमाम पथारों को ऐसी जगह पे लेके जाया जाएगा जहाँ पे इनको लाइसेंस किया जाएगा। तो आपके ख्याल में ये काम सही होगा या गलत होगा? मेरी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह इनकी सही जबान होगा? इंशाल्लाह पूरी। बताएं आप, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि इनके लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जिससे लोगों को भी परेशानी नहीं होगी, ट्रैफिक को भी परेशानी नहीं होगी। ट्रैफिक को भी परेशानी होगी। अच्छा अगर इस रास्ते को बिल्कुल पेडेस्ट्रियन कर दिया जाए, यहाँ पे सिर्फ वो लोग जा सकें कि जो पैदल जा रहे हैं, तो ये बेहतर हो जाएंगे हालात या नहीं होंगे? कुछ बेहतर हो जाएंगे। बेहतर हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा ये पथारे वाले यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं आपके ख्याल में ये अभी तक लीगल काम कर रहे हैं या इलीगल? नहीं गलत है सर, ये रास्ता ही नहीं है सर, सड़क क्रॉस करने के लिए कोई रास्ता नहीं। जो इस फुटपाथ पे हो रहा है सही हो रहा है? नहीं गलत है सर, ये गलत हो रहा है। गलत है सर। तो इसका कोई इलाज होना चाहिए ना? इलाज होगा तो फिर अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़ा क्लियर सवाल है कि हमने अक्सर सुना है कि हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो हैं वो रिश्वतखोरी भी करते हैं। बिल्कुल जी। अगर इन तमाम पथारों को लीगलाइज चैनल पे दे दिया जाएगा जी तो रिश्वतखोर डिपार्टमेंट रिश्वतखोरी कर पाएंगे? शायद फिर ना हो ऐसा। फिर ना हो जी तो इन्हें एक तो रिश्वत बचेगी, जी ऊपर से हाँ। टैक्सेस फाइल होंगे, बिल्कुल। तो यानी हुकूमत को फायदा होगा। जी हाँ बिल्कुल। आपके ख्याल में ये जो प्रोजेक्ट है अगले कितने अरसे के अंदर हो जाना चाहिए? इंशाल्लाह ये नहीं अगर हो कितने अरसे में जाना चाहिए? तकरीबन 4-5 महीने में हो जाए तो हो बहुत जाना अच्छा। जी चाहिए हाँ, ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसमें नहीं होता है तो मजीद 1 साल देख लेते हैं, जब इतने दिन बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन लोग चाहते हैं कि वो मसाइल हल हों। मैंने लोगों से सवाल किया कि कितने अरसे में हो जाना चाहिए, उन्होंने कहा भाई देखें भाई ये हो जाना चाहिए कोई 4-5 महीने में। लेकिन हम शेख साहब से पूछते हैं कि अंदाज़न कितने अरसे में हम इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचता हुआ देख रहे हैं शेख साहब? ये जो दो तीन बातें हमने यहाँ पे की कि वो रिश्वतखोरी और तमाम चीज़ें, तो उसमें ये तमाम के तमाम जब लोग अपनी फ़ी पे करेंगे तो फ़ायदा गवर्नमेंट को ही होगा, आखिर में रेवेन्यू हमारे देखें पड़ेगा। उस प्रोजेक्ट में ये सारे जो आपके पथारे हैं उन सब की प्रॉपर एक डिज़ाइन के साथ हमने रखा। अब ये इस तरह रेडियाँ आपको उसमें ये इस तरह नहीं मिलेंगी, वो प्रॉपर एक डिज़ाइन होगा और फिर उसमें स्पेसेस होंगी बंदों के जाने की, इनके लिए एक मखसूस जगह होगी और ये चंद होंगे। इस तरह नहीं है कि जिस तरह यहाँ भरमार है अच्छा। कि लोगों के जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जगह के और तनासुब के हिसाब हाँ से होगा। उसमें फिर वो रजिस्टर होंगे, गवर्नमेंट को फीस जाएगी। अभी ये किसी को भी किसी भी डिपार्टमेंट को अगर कोई इलीगल फ़ीस देते हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिस को देते हैं या डीएमसी को देते हैं, किसी के अमले को देते हैं, तो वो फिर बाद में नहीं हो सकेगी। ठीक है शेख साहब, हम चाहेंगे कि आपके साथ एक ट्रैफिक का भी एक सीन हम यहाँ पे देख लें। इस चौराहे से जो ट्रैफिक आता है, कैमरा हमारे साथ चल सकेगा क्या? कैमरा चल सकेगा? क्लियर है? यहाँ से हम बाहर जाएं या वहाँ से? ये भी हम आपको दिखा देंगे यहाँ पे कि जो सूरत हाल ट्रैफिक की है। अब ये लोग देख रहे हैं आप, ये तमाम लोग वो हैं कि जो रॉन्ग साइड ट्रेवल करते हुए एम्प्रेस मार्केट टुवर्ड्स सदर और सदर के अंदर यहाँ जाते हैं। ये रास्ता वो है जो आप देख सकते हैं कॉरिडोर 3 का, जो कायद आज़म के मज़ार की तरफ जा रहा है। अगर हम इससे बैक साइड की तरफ चले जाएं तो हम पहुंच जाएंगे ज़ेब-उन-निसा स्ट्रीट की तरफ। ये तमाम बातें तो एक को रोकेंगे कि भाई बात करता हूँ। ये बड़े साहब आ रहे हैं, ज़रा बड़े साहब ज़रा एक सेकंड आपसे बात करना चाहता हूँ। बड़े साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अच्छा बड़े साहब ये मुझे बताएं कि आप यहाँ पे अभी रॉन्ग साइड ट्रैवल कर रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? बहुत वजह नहीं कि वो वहाँ से आने में बहुत तकलीफ होती है, पूरा जाम पड़ा हुआ है सारा का सारा, देखिए सामने भी जाम है। अच्छा अभी तो आप किस तरफ से आ रहे हैं? आप सदर से आ रहे हैं? हैं सदर की जानिब से आ रहे हैं आप? मैं यहाँ से सीधे आगे सदर से जा रहा और हूँ, यहाँ पे आप किस जगह जाएंगे? यहाँ आगे जाना है, सामने गली के अंदर जाना है मुझे। अच्छा बड़े साहब बात ये है कि अक्सर हमने देखा है कि यहाँ पे अभी आप आए थे कि वो टैक्सी भी आ गई, ये एक और भाई भी आ गए। अगर ट्रैफिक जाम हो जाएगा तो ये लोग कैसे बाहर जाएंगे? सुबह से शाम तक यहाँ पर ये ट्रैवल होता रहता है यहाँ पर इस तरह। ऐसे सही है गलत है? ऐसे तो गलत है, उसूलत तो गलत है, मगर ये एटलीस्ट आपने कहा गलत है। आपकी हकीकत बात ये, अगर हमारी ये पुलिस थोड़ा सा कंट्रोल कर ले ना
थोड़ा सा कंट्रोल। पुलिस कैसे कंट्रोल करेगी इस रॉन्ग साइड को? नहीं, रॉन्ग साइड कंट्रोल है, जो वहाँ से जहाँ से आ रहे हैं ना वहीं से रोक दे। हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर कराची जनाब रोशन अली शेख साहब। आप गलत फहमी आपने की। गलती हमारी है, सिर्फ जरा सा इनका कंट्रोल हो जाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंट्रोल। आगे बढ़िए बड़े साहब, रॉन्ग साइड पर ट्रेवल करने वाले लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये बहुत बड़ा मतलब हादसा हो सकता है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। टाइम वेस्ट हो सकता है। जी हाँ, और मतलब बंदे मर भी सकते हैं। रॉन्ग साइड जाना बहुत बिल्कुल ठीक है। कमिश्नर साहब, बात यह है कि देखें, कतई तौर पे ये बात तो 100% मुत्तफिक है हर तरफ से कि कमिश्नर साहब आप नहीं कहते इन तमाम लोगों से कि रॉन्ग साइड ट्रैवल करें, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं कहता इन तमाम लोगों से कि रॉन्ग साइड ट्रैवल करें, कोई शख्स आके ये नहीं कहता किसी से हाथ पकड़ के आता कि नहीं रॉन्ग साइड जाओ। हम अपनी मर्ज़ी से रॉन्ग साइड पर आते हैं और ट्रैफिक को ब्लॉक कर लेते हैं। फिर हम इल्ज़ाम लगाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कि देखें पुलिस ये काम नहीं कर रही है। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि जो रॉन्ग साइड चलते हैं, और बिसाइड्स दैट अपने डिपार्टमेंट से क्या कहना चाहेंगे? देखें वहाँ दो जो है कांस्टेबल, ट्रैफिक कांस्टेबल्स खड़े हैं, आपको सामने नज़र आ रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग जो हैं उसकी नहीं सुनते। ठीक है, तो अब उनके पास ये हल है कि यहाँ तो सबके साथ पकड़ धकड़ शुरू करें। कोई कौम उस वक्त तक किसी सिस्टम को ठीक नहीं कर सकती जब तक वो खुद ना चाहे। खुद सही होना पड़ेगा। कमिश्नर साहब, यहाँ पे अभी छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जो आपकी तफसीली गुफ्तगू है वो ज़रूर सुनाई जाएगी। अगर हमें खुद सही होना है तो हमें कोई ख़राब नहीं कर सकता। अगर हम ये तय कर लें कि हम रॉन्ग साइड ट्रेवल नहीं करेंगे तो कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता, तो फिर हमें किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगाना पड़ेगा। मामला कैसे सही होंगे, ट्रैफिक का सिस्टम कहाँ पहुँचेगा आने वाले फ्यूचर में, कमिश्नर कराची बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, मैं आपके साथ मौजूद हूँ कराची के इलाके एम्प्रेस मार्केट से।